Hi, my lovelies. Welcome back to my channel High Priestess Tarot 1111 and welcome on सभी lovelies को जो आज पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी है स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए न्यू कलेक्टिव जनरल रीडिंग और टॉपिक एक्वेरियस सन मून राइजिंग राशि लोगों के लिए कैसा जाएगा 2026। तो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ बिफोर स्टार्टिंग डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि आप कोई भी रीडिंग मिस ना करें जब भी मैं अपलोड करूँ। एंड अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सर टाइमलेस होती है एंड जेंडरलेस होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस सन मून राइजिंग राशि लोग कैसा जाएगा 2026 फॉर एक्वेरियस सन मून राइजिंग 2026 फॉर एक्वेरियस सन मून राइजिंग। ओके, सो बैक ऑफ द डे में हमारे पास चैरियट का कार्ड, इसको हम साइड में रख देते हैं। जो कार्ड्स आए हैं आपके लिए उनको देखते हैं। तो सबसे पहले वी आर हैविंग एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ wands, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands, Knight of swords, judgment, justice, 7 of pentacles, the sun, 8 of pentacles, king of wands, and we're having a 8 of wands. तो सबसे पहले हम ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास सारे ही ज़ोडिएक साइंस मौजूद है। रीडिंग हम एक्वेरियस की कर रहे हैं। नंबर्स की बात करें तो 11 11 1 1 8 9 8 8 7 22 2 2 8 8 ओके 19 1 10 9। तो चलिए कार्ड्स की बात करते हैं एंड वी ऑल्सो हैव डबल 7। ओके, सो एक्वेरियस, सो कहीं ना कहीं आई कैन सी एक्वेरियस यहाँ पे आपका जो 2026 है इट्स गोइंग टू बी रियली रियली वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑब्वियसली वेरी अबंडेंट और बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ और हैप्पीनेस सेलिब्रेशन से भरा होगा। ऑब्वियसली नेगेटिव पीरियड्स, नॉट एक्चुअली कुछ नेगेटिव पीरियड नहीं, बट थोड़ा सा डाउन मोमेंट्स, कुछ अप एंड डाउन जो होता है नेचुरली लाइफ में, वो हल्का सा यहाँ पे है। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन वन ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू बिगनिंग्स है आपके लाइफ में। न्यू बिगनिंग्स, ये न्यू बिगनिंग्स दो तरह से आएंगे। एक होगा जो कि बाय द न्यू बिगिनिंग ओनली। ओके, न्यू ईयर की शुरुआत से ही न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होगा। एंड एक न्यू बिगिनिंग है जो कि आपके लाइफ में आफ्टर अ स्पिरिचुअल फेज, अ कार्मिक फेज, ये न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले कैन सी ऑब्वियसली एक्वेरियस इस साल आपको फाइनेंशियली, करियर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं जिससे आप अपने करियर को और लाइक करियर में और भी आगे बढ़ पाएंगे। यू कैन बी हैविंग ग्रोथ, प्रोग्रेस, ऑल्सो बिग सक्सेस। एंड ये बस प्रमोशन नहीं, बट प्रमोशन तो ऑब्वियसली ओके, बट देर ऑल्सो बिग सक्सेस, फाइनेंशियल कहे या फिर करियर वाइज करें, रेपुटेशन रिकग्निशन की बात करें, अबांडेंस की बात करें, अबांडेंस को क्रिएट करने की बात करें, वेल्थ क्रिएशन की बात करें। सो इट्स गोइंग टू बी दैट ईयर फॉर यू एक्वेरियस। ओके, 2026 में बहुत लोग हैं वेल्थ क्रिएट करने वाले हैं। ओके, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, मनी इज गोइंग टू इज लाइक
कमिंग टू यू, कि मनी आपके पास आएगी। सूर्य का साल है और सन का कार्ड भी हमारे पास है, तो कहीं ना कहीं एक्वेरियस ये वो साल है जहाँ इट्स नॉट कि आप गिव अप कर दे, मूड ऑफ है, काम नहीं करूँगा, ये नहीं है, वो डिसिप्लिन नहीं, स्ट्रक्चर नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है लाइफ में, कुछ ओके, कुछ गोल नहीं है, और कहीं ना कहीं आप बस परिस्थितियों के साथ साथ और उनके इफेक्ट में, इन्फ्लुएंस में लाइक आगे पीछे कर रहे हैं, बैठ रहे उठ रहे। नो, दिस इज नॉट दैट ईयर। सूर्य का साल है और कहीं ना कहीं साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है आपके लिए, और ये साल यू नीड टू वर्क, ओके। इट्स नॉट अबाउट कि हार्ड वर्क कुछ जगह पे करना ज़रूरी है, कुछ जगह पे स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, कुछ जगह पे काम करना है, कुछ जगह पे आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना है, ओके। इट्स अबाउट बैलेंस, अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ कैसा आपको काम करना है और कैसा नहीं, ओके। कहाँ कितना एफर्ट डालना है, कितना नहीं, और मस्ट हैव बाउंड्री, ओके। किसी कोई भी कुछ आया, कुछ बोला, आपको बोल के आपका मूड ऑफ करके चला गया, नो दैट्स नॉट कि जो कि यहाँ पे हो रहा है। यू नीड टू हैव हेल्दी बाउंड्री, ओके, कि ताकि आपकी पीस ऑफ माइंड, आपकी लाइफ की अबांडेंस, आपका टाइम और आपका सब कुछ प्रोटेक्टेड रहे, ओके। ऑल्सो यहाँ पे अप एंड डाउन जो आएगा वो थोड़ा सा किसी की नेगेटिविटीज़, किसी की नज़र, किसी की जेलेसी के कारण आ सकते हैं, जो कि उतना हैवी नहीं होगा ऑब्वियसली, बट फिर भी आपको इफेक्ट कर सकती है। सो बी अलर्ट, बी अटेंटिव एंड बी अवेयर कि कौन आपका है, कौन नहीं, ओके। और आप कब किसके साथ क्या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, ये आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, ओके। एंड ऑल्सो हेल्प के बारे में मैं कहना चाहूँगी, किसी से आपने हेल्प लिया तो वो उल्टा कुछ ऐसा हेल्प मांग बैठेगा आपसे जो कि शायद आपके लिए पॉसिबल ना हो, या फिर आपको उल्टा ब्लैकमेल कर सकता है, ब्लैकमेलिंग, स्कैमिंग, ओके, आपको धमकाना, थ्रेटन करना इसकी एनर्जी से। सो यू नीड टू डिसाइड कि अगर हेल्प करना भी तो किसको करना, कितना करना है, ओके। इट्स ऑल अबाउट द बाउंड्री, ओके। और कहीं ना कहीं हैव क्लियर कम्युनिकेशन। हेल्प करने के दौरान कुछ चीज़ देने के कारण, फिर देने के समय या फिर कुछ लेने के समय हैव क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर क्लॉजेस, ओके। प्रॉपर क्लॉजेस होने की ज़रूरत है, क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, ओके। बस कुछ भी बोल के एक बार हाँ मैं ले रहा हूँ या फिर मैं दे रहा हूँ करके ले लिया, नो। यू नीड टू हैव क्लियर डॉक्यूमेंट्स, अगर कुछ प्रॉपर्टी है, लीगल केस है, क्लियर कम्युनिकेशन भी ज़रूरत है हर जगह, ओके। लीगल केसेस में यू नीड टू बी अलर्ट, ओके। एंड हर तरह के छोटे छोटे प्रूफ्स भी काम होंगे, बिकॉज अगर आपको लीगल केस लड़ रहे हैं सो द अदर पार्टी इट्स नॉट जस्ट वीक, ओके। सो वो जिस तरीके से आपको हिट करेंगे या फिर आपको रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, उस हिसाब से देखा जाए तो इवन द स्मॉलेस्ट टाइनीएस्ट प्रूफ कैन वर्क, ओके। सो आप हर चीज़ इकट्ठा करें, कलेक्ट करें, इन्फॉर्मेशन रखें, ओके। यू नीड टू बी वेल अवेयर। यहाँ पे ना तो ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है, कुछ कागज़ हो या डॉक्यूमेंट्स हो, कुछ प्रूफ्स हो, कुछ फ़ोटोज़ हो, कुछ स्क्रीन शॉट्स हो, कुछ पर्टिकुलर दिन हो कि किसी ने को कुछ कहा, कुछ दिया, कुछ बोला। इस सभी चीज़ों का ना अलग सा एक डायरी, एक नोट रहना बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, ओके। एंड ऑल्सो हार्ड वर्क, जब भी देख रहे हैं आपकी कुछ मौका है आपके लिए कि अगर आप इसको करते हैं तो आपको ये चांस मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अगर आप इस चीज़ को सीख ले तो आपको ये काम मिल सकता है। अगर ऐसा है सो डू दैट हार्ड वर्क, डू द वर्क, ओके। इनर वर्क करें, हार्ड वर्क करें, ओके। खुद को इवॉल्व करने की कोशिश, खुद को डेवलप करने की कोशिश करें। आपके जो भी गोल्स है, टारगेट्स है, इस साल ऐसा नहीं कि बस उन गोल्स टारगेट्स के ऊपर काम कर लिया तो वो हो गया, नो। गोल्स और टारगेट्स के प्रति एक्शन लेने के साथ साथ आपको सेल्फ डेवलपमेंट पे सेल्फ इवॉल्वमेंट पे फोकस करना है। सक्सेस बस टू एक्शन लेने से नहीं आएगा टूवर्ड्स द गोल्स। यू नीड टू इवॉल्व, यू नीड टू डेवलप योर सेल्फ, योर कैरेक्टर, योर इंडिविजुअलिटी, योर स्किल्स एंड ऑल, ओके। आपको खुद को इवॉल्व भी करना है। प्रोक्रास्टिनेशन, ओवर थिंकिंग नहीं करना, ओके। किसी ने कुछ बोला, किसी को आपने कुछ बोला, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ, कोई आया, इन सब चीज़ों को लेकर, या फिर कुछ ऑकवर्ड मूवमेंट था कुछ, इन सब चीज़ों को लेकर आप ना ही सोचे तो बेहतर रहेगा। जो हुआ वो हुआ, इट्स ऑल फाइन, सभी सही है। कुछ ऑकवर्ड खुद को क्रिटिसाइज़ करना है, फिर सोचना कि मैंने ऐसा क्यों किया, पता नहीं अगर मैं नहीं बोलता अच्छा था, नो। ऐसा गिल्ट महसूस करना, रिग्रेट करना कि मैंने क्यों कहा, क्यों बोला, ऐसा नहीं चलेगा। डोंट डू दिस, ओके। बिकॉज ये मूवमेंट्स
थॉट्स आपको बहुत बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और कहीं ना कहीं सही काम को भी गलत ठहरा सकते हैं। सो डोंट ओवर थिंक, डोंट ओवर एनालाइज। ओके। एंड ट्रैवल है आपके लिए यहाँ पे। ओके। कुछ कुछ काम, कभी कभी कुछ काम ना आपको टाइम में कर लेना ही सही रहेगा। अगर टाइम बाउंड कुछ काम है तो टाइम में ही ख़त्म करना सीखिए। टाइम में ख़त्म करेंगे तो आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी या फिर कुछ बेनिफिट्स भी एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। टाइम और अगर किसी भी तरीके की नेगेटिव सिचुएशन में अगर गिरते भी है तो डिवाइन खुद आएंगे आपको बचाने के लिए। क्यों आएंगे? बिकॉज आपके कर्म सही थे। ओके। अगर आप, और अगर सच में आपके कर्म सही हैं, अगर आप उनमें से नहीं जो दूसरों को बुली करते हैं, थ्रेटन करते हैं या फिर कुछ खराब बोलते हैं, इंटेंशन सबकी खराब है। सो ओके। सो ऑब्वियसली आई कैन सी कि अगर आपके ऊपर कुछ भी नेगेटिव टाइम आता है सो डिवाइन हिमसेल्फ विल कम टू सेव यू। ओके। डिवाइन खुद आएंगे। क्यों आएंगे? बिकॉज आपके कर्म सही है, आपके जो कर्मा सही है, आपकी इंटेंशन सही है, आपकी प्योर सोल है। ओके। ऑल्सो आई कैन सी स्पिरिचुअली मैं क्या कहना चाहूँगी, यहाँ पे बहुत लोग का ना एक तरीके का स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये ना ही कुछ प्रॉपर स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ना ही डार्क इन द सोल है, बट समथिंग समथिंग इंटेंस, समथिंग इन द मिडल, और उससे भी कुछ थोड़ा सा डिफरेंट। और ये जो भी स्पिरिचुअल जर्नी आप जाएंगे, आप यू विल गो थ्रू, यहाँ पे लेसन्स है, कर्मा रिलीज, कर्मा बैगेज रिलीज करना है, लेसन्स है, हार्ट ब्रेक्स हो सकते हैं, कुछ पेन सफरिंग भी है जो आपको रियलाइजेशंस करवाएंगे, कुछ जो आपको होना ज़रूरी है। एंड ये ऐसा एक फेज रहेगा जिसके बाद आपके लाइफ में रीबर्थ आएगा, एक रीबर्थ, एक री इनकारनेशन आपका, और वही वो सेकंड न्यू बिगिनिंग होगा आपके लाइफ में जो होने होगा। और उस न्यू बिगिनिंग के बाद आपके लाइफ में और ज़्यादा ब्लेसिंग्स, अच्छा टाइम, अपॉर्चुनिटीज़, और ज़्यादा सक्सेस, ग्रोथ, प्रोग्रेस आप देख पाएंगे खुद में, खुद की परिस्थितियों में, खुद के करियर में, खुद के जीवन में, फाइनेंशियली, करियर वाइज, लव लाइफ में भी। ओके। एंड लव लाइफ को लेकर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पार्टनर को ना कोल्ड एनर्जीज ना दे। डोंट बी कोल्ड ऑन ऑफ, शो एंड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स टू योर पार्टनर। अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग्स के इमोशंस को शो कर। डोंट हेजिटेट, डोंट हाइड। ओके। ऐसा करने से कुछ अच्छा नहीं होने वाला। सो यू नीड टू शो योर ट्रू सेल्फ, ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस टू योर पार्टनर। वो डजेंट मैटर कितना गहरा हो, बट जो भी जैसे भी आप प्यार करते हो उनसे, वो एक्सप्रेस कीजिए। और अगर आपका पार्टनर आपके पास बहुत ही रियली प्रेशियस है, कीमती है, और अगर चाहते हैं उनको पाना लाइफ में, रखना अपने लाइफ में, तो एफर्ट्स ज़रूर ज़रूर डालें रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में एफर्ट्स इज़ वेरी मच नीडेड। ओके। एफर्ट, अगर सच में आप अपने पार्टनर को चाहते हैं तो एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पेक्ट देना, टाइम देना, उनको अटेंशन देना, उनके लिए कुछ करना। ओके। डजेंट मैटर कि कितना बिग है कितना स्मॉल, बट कुछ करना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर ऐसा है कि 7-8 साल हो चुके रिलेशनशिप को, या फिर लाइक इट्स बिन 3 years 4 years, तो इट्स टाइम कि आप मैरिज के बारे में सोचें, मैरिज को लेकर आगे बढ़े। जो भी लोग मैरिज से रिलेटेड कुछ सोच रख रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट कि सोचेंगे, आप एक्शन कुछ लीजिए टूवर्ड्स द मैरिज। बिकॉज आई थिंक कि अगर सच में आपका पार्टनर को ये प्यारा है, सो इट्स टाइम कि यू गेट मैरिड, बिकॉज अदरवाइज यू सिचुएशन कैन बी समथिंग जो कि आप नहीं चाहेंगे। जो लोग मैरिड है उनके लिए भी थोड़ा सा पार्टनर के साथ रोमांस एंड ट्रैवल विल हेल्प विद द रिलेशनशिप, और हार्ट फिल्ड कन्वर्जेशंस करनी यहाँ पे ज़रूरत है। सिंगल्स के लाइफ में ये समवन विल ऑब्वियसली एंटर। अब ये कुछ लोगों के लिए कार्मिक पार्टनर्स हो सकते हैं, एंड ऐसा नहीं कि कार्मिक पार्टनर्स मतलब बस आएगा लेसन देगा चले, शायद इन्हीं के साथ आपकी शादी या फिर फुल मैरिज या फुल लाइफ टाइम का चैप्टर भी हो सकता है। ओके। और अगर फुल चैप्टर, तो अब इट्स नॉट लाइक कि कार्मिक है और फुल लाइफ टाइम का चैप्टर है मीन्स खराब होगा सब कुछ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बैलेंस्ड एंड अप्रोचेबल एंड फाइन गुड रिलेशनशिप। ओके। ऑब्वियसली देयर विल बी एक्साइटमेंट, स्पार्क एंड अंडरस्टैंडिंग। अलग कार्मिक है obviously, but then also there will be a kind of respect, love and emotions in the relationship. बात करें फाइनेंशियली, तो फाइनेंशियली आप काफ़ी स्टेबल रहेंगे। आपको आपके हर एक कर्मों के फल ज़रूर मिलेगा। फाइनेंशियली बहुत ही स्टेबल रहे, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, घर बना सकते हैं अपना। ओके। या फिर कुछ लग्जरी आइटम
खरीद सकते हैं। ओके, मनी आपके पास रहेगा। तो लाइफस्टाइल को और हेल्दी और पर्पसफुल बनाने की कोशिश कीजिए। हेल्थ वाइज हेल्थ आपका सही रहेगा। हेल्थ को लेकर लापरवाही ना करें तो ही आपके लक्ष्य का, बिकॉज अदरवाइज सामान्य छोटी मोटी या फिर कुछ स्लाइटली मेजर हेल्थ इशू हो ही सकता है अगर आप ख्याल नहीं रखते हैं तो। सॉरी। बहुत लोगों को आपको आपके पास्ट लाइफ पता लग सकते हैं, या ऑल्सो कि पास्ट लाइफ में किए हुए अच्छे कर्मों के फल भी आपको इस साल रिसीव होंगे। कुछ कुछ जगहों पे, कुछ कुछ मूवमेंट पे आपको ना रैपिड ग्रोथ दिखेगा, फास्ट ग्रोथ दिखेगा, बिकॉज किंग नाइट ऑफ सोर्स कार्ड में दो और द एट ऑफ वैंस, और फास्ट ग्रोथ आप देख पाएंगे। सेलिब्रेशंस आपके घर में होंगे, शायद आपकी सक्सेस हो या फिर एंगेजमेंट, मैरिज सेरेमनी, एनीथिंग इट कैन बी। सो यहाँ पे सेलिब्रेशन, सोशल मतलब गैदरिंग्स एंड पार्टी थोड़ा सा मुझे दिख रहा है। इंजॉयमेंट फन भी बहुत होगा आपके लिए इन दिस ईयर। पार्टीज में जाना, सेलिब्रेशन, वेडिंग्स अटेंड करना, घूमना फिरना, छोटे मोटे लाइक गैदरिंग्स अपनों में तो भी दिख रहा है। ओके, और कहीं ना कहीं लोगों की बातों पे फोकस नहीं करना आपको, एंड ट्राई टू एक्सपीरियंस। मूड ऑफ करके बैठे रहना है, फिर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको लेकर ट्रेस करना नहीं होगा। इन्जॉय लाइफ, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ेंगे तो, बैठे रहेंगे तो वो प्रॉब्लम भी आपके साथ बैठे रहेगी। अगर आगे बढ़ जाते हैं तो चुटकी में प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकती है। कब कहाँ कौन आपको किस तरीके से हेल्प कर दे, यू नेवर नो। अभी ये वो हेल्प नहीं है जो मैं कह रही हूँ कि उसने हेल्प किया तो आपसे वो फिर से कुछ उल्टा हेल्प मांग रहा है। इट्स समथिंग लाइक कि कुछ कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी आइडिया आप खुद आपके पास आएगी जो आपके लिए एक सोल्यूशन बन जाएंगी। ओके, ऑल्सो बैक ऑफ द डेक वी हैविंग द चैरियट, जो कि अल्टीमेट विक्ट्री कहता है। सो 2026 आपके लिए एक अल्टीमेट विक्ट्री यहाँ बनेगी इस साल, जहाँ बिकॉज आपके पास मनी होगा, अबांडेंस होगा, वेल्थ होगा, प्रॉस्पेरिटी होगी, एक बैलेंस्ड लव लाइफ, हेल्थ, वर्क लाइफ बैलेंस, और कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट भी है आपके लिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में आप पाएंगे इस साल जो कि आप ड्रीम करते हैं, डिज़ायर करते हैं, कि गोल्स है, टारगेट्स है। सो यस, ऑल्सो का भाग्य आपका, लाइक ये साल या आपका समय बहुत साथ देगा आपका। ओके, सो यस, दिस इज योर रीडिंग। तो चलिए आपके लिए एनिमल स्पिरिट ऑरेकल से गाइडेंस देख लेते हैं। सॉरी। ओके, स्मॉथ स्पिरिट सरेंडर नाउ। ओके, जो भी आपसे नहीं हो पा रहा है, फिर आप समझ नहीं पा रहे, सरेंडर कर दीजिए। एंड स्पिरिट टाइम टू कोलैबोरेट, यू नीड टू कोलैबोरेट विद पीपल। ओके, स्नेक स्पिरिट टाइम टू हील, खुद को हील कीजिए, खुद के माइंड को, बॉडी को, सोल को, ट्रॉमास को, फियर को हील कीजिए। अगर नेगेटिव फील हो रहा है, अगर कुछ चोट खरोच आई, अगर हेल्थ में बिकॉज आ सकती है, इट कैन कम। अगर आप हड़बड़ी में काम कर रहे हैं या फिर ज़्यादा मूड ऑफ के चक्कर में ज़्यादा ही फंस गए, तो फिर हमें कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट्स या फिर इंसिडेंट्स हो सकते हैं जो कि थोड़ा सा आपको ट्रॉमा या फियर या फिर थोड़ा सा कुछ सैडनेस आप अट्रैक्ट कर ले, तो यू नीड टू हील योर सेल्फ। अंदर से हील करने की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, बी स्पिरिट स्वीट रिजल्ट्स अवेट, सो आपको मीठे फल मिलने वाले हैं आपको कर्मों के। पिग स्पिरिट यूज योर माइंड वाइसली, तो अपने माइंड को वाइसली यूज कीजिए, यूज योर माइंड। वुल्फ स्पिरिट टर्न नॉलेज इनटू विजडम, अपने नॉलेज को विजडम में टर्न कीजिए, उसको स्प्रेड कीजिए। कोआला स्पिरिट, स्पिरिट हैज़ अ प्लान, सो कहीं ना कहीं एंजल्स डिवाइन आपके साथ रहेंगे, उनका अपना प्लान है ताकि आपको लाइफ में आगे आप बढ़ पाए, आपको सपोर्ट कर पाए वो, और आपको हेल्प कर पाए। ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।